दोस्तों, बहुजन और बिजनेस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ का ये तीसरा एपिसोड है जिसमें हम बात करने वाले हैं चंद्रवल्लभ टमटा जी के बारे में। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। तो शुरू करते हैं आगे की वीडियो। देश के हर कोने में बसे हजारों दलित जातियों के करोड़ों लोगों की वेशभूषा, बोली, भाषा व रहन सहन भले ही अलग हो लेकिन सभी में एक बड़ी समानता है और वह है उनकी हुनरमंदी। उत्तराखंड में बसे दलित जातियां भी लोहे, तांबे, लकड़ी, पत्थर आदि से बनी कलात्मक चीजों के उत्पादन से जुड़ी रही हैं। खेती के औजारों से लेकर मंदिरों के निर्माण तथा भांति भांति के वाद्य यंत्रों के उत्पादन से लेकर हर तरह के वस्त्र बुनने का काम सदियों से इन्हीं मेहनत कश समुदायों के हिस्से रहा है। इनका काम तो उच्च गुणवत्ता व मानव के दैनिक उपयोग की चीजों के उत्पादन से जुड़ा रहा, लेकिन हमेशा शोषण के शिकार रहे। मेहनताना कभी भी पूरा नहीं मिला क्योंकि संगठित होने का मौका ही नहीं दिया गया। इसी समुदाय में एक नेतृत्व सामने आया, हरिप्रसाद टमटा। इन्होंने 1926 में अंग्रेजी शासन के दौरान अछूतों की बिखरी पड़ी तथा अलग अलग शिल्प कला से जुड़ी 51 जातियों को संगठित किया और एक बट वृक्ष के नीचे लाए और नाम दिया शिल्पकार। आज भी उन्हें महान समाज सुधारक के रूप में सम्मान दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश के शिल्पकार समुदाय में चंद्रवल्लभ टमटा का जन्म उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के सुनेवाड़ गांव में एक साधारण शिल्पकार परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम भवानी राम तथा माता पार्वती देवी थी। घर परिवार में श्रम, सत्संग व कलात्मक चीजों के उत्पादन का माहौल था। चंद्रवल्लभ ने सिविल में डिप्लोमा किया और सरकारी नौकरी की शरण में जाने की बजाय खुद का बिजनेस खड़ा करने की हिम्मत करी। छात्र जीवन से ही बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के संपर्क में आकर काफ़ी प्रभावित हुए। इसी दौरान सन 1979 में दिल्ली में मान्यवर काशीराम जी के अम्बेडकर आंदोलन के संपर्क में आ गए। उनके साथ पूरे देश में घूम घूम कर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों व शोषित वर्ग को संगठित कर सामाजिक शैक्षणिक जागृति की अलख जगाई। वैचारिक मिशन के साथ आर्थिक रूप से भी समृद्ध होना जरूरी था। चंद्रवल्लभ ने संकल्प लिया था कि वैचारिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है क्योंकि धन की कमी से मिशन बीच रास्ते में ही टूट जाते हैं। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में टमटा कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की नींव डाली। दिल्ली के द्वारका इलाके में कंपनी का ऑफिस खोला। गत 20 वर्ष में कंपनी ने कई चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरे किए। टमटा साहब की कंस्ट्रक्शन कंपनी की मुख्य उपलब्धियों में दिल्ली मेट्रो, कॉमनवेल्थ गेम्स तथा गौतम बुद्ध नगर में कार रेस सर्किट ग्राउंड में किए काम शामिल है। चंद्रवल्लभ सरकारी क्षेत्र के ए क्लास कंस्ट्रक्टर हैं तथा सरकार के हर काम को उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने का सम्मान पाया है और यही टमटा कंपनी की एक बड़ी पहचान है। बड़ा बेटा उमेश चंद्र कंपनी के कामकाज को संभालते हैं। बेटी आर्किटेक्ट है और वह भी कंपनी के काम को बड़ी काबिलियत के साथ आगे बढ़ा रही है। परिवार की प्रतिभा को दूसरों के लिए पलायन की बजाय खुद के बिजनेस को ही आगे बढ़ाने में लगाया जाना चाहिए। इसका उदाहरण टमटा कंस्ट्रक्शन कंपनी है। चंद्रवल्लभ टमटा अपने बिजनेस के साथ सामाजिक सरोकार से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अब तो उनके लिए पहला काम सामाजिक क्षेत्र और बिजनेस दूसरी प्राथमिकता रह गई है। सन 2004 में शिल्पकार जातियों में समुदाय को बिजनेस व अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए अपने साथी अशोक कुमार के साथ मिलकर शिल्पकार परिवार उत्थान समिति का गठन किया। समिति के लोगों ने उत्तराखंड के बड़े भूभाग में बसे शिल्पकारों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक जागृति की अलख जगाई। चंद्रवल्लभ टमटा इसी मिशन के दौरान प्राय दौरों में रहते थे। एक दिन उन्हें ख्याल आया कि समाज की सामाजिक वैचारिक जागृति के लिए मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अखबार इसका बढ़िया माध्यम है। शिल्पकार समुदाय को एकजुट करने, तथागत बुद्ध, कबीर व बाबा साहब की मानवतावादी विचारधारा के प्रचार के लिए सन 2009 में दिल्ली में अखबार शुरू किया गया और नाम रखा शिल्पकार टाइम्स। दिल्ली में छपकर दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से भी आगे कई राज्यों में यह अखबार गत 7 साल से दबे कुचले व वंचित समाज की आवाज़ बुलंद कर रहा है। निडरता के साथ शोषितों के मानवीय मुद्दों को उजागर कर रहा है।
8 पेज का यह रंगीन अखबार दलित शोषित मीडिया का गौरव है, जिसके जरिए बुद्ध, कबीर, रैदास व अन्य मानवतावादी संतों की वाणी जन जन तक पहुंच रही है। देश के नामी लेखकों के विचार पूर्ण लेख निरंतर छप रहे हैं। संपादकीय टीम द्वारा भी खूब मेहनत की जा रही है। अखबार का क्लेवर व सामग्री यह प्रमाणित करती है कि दलित समाज भी अपनी मीडिया स्थापित करने की क्षमता व योग्यता रखता है। जन जन का लोकप्रिय साप्ताहिक अखबार शिल्पकार टाइम्स अब दैनिक होने की ओर कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में चंद्रवल्लभ टमटा जी के बारे में हमने आपको बताया, कैसे इन्होंने शुरुआत करी और कैसे वो शिल्पकार टाइम्स की ऊंचाइयों तक पहुँचे। दोस्तों, ये वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं ऐसे ही अगली एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।